रेशियो के कॉन्सेप्ट का यूज करके इस टाइप के सवालों को हम जल्दी कैसे सॉल्व करें, आइए देखते हैं। 3x प्लस 14/3x+4 बराबर 5/3 हमें दिया गया है। नॉर्मली आप अगर सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे करोगे सर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15x प्लस 4 × 5 हो गया 20 बराबर 3 × 3 9x प्लस दिस इज 42, राइट। फिर आप इसको इधर लेकर आओगे 15 - 9 यानी कि 6x बराबर आएगा 22, 42 - 20 यानी 22, तो x की वैल्यू आ जाएगी 22/6 यानी कि 11/3, राइट। इसी तरीके से सॉल्व करते हो आप, ठीक है। अब ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपल सी एक बात यहां पर नोटिस करें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब हम डिफरेंस लेंगे तो 3x से 3x कट जाएगा, राइट, और 14 - 4 आ जाएगा 10, मतलब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 10, तो राइट हैंड साइड में भी मैं उसको 10 बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 5 और 3 का जो डिफरेंस है वो मुझे अभी कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, राइट। मुझे अब कितना बनाना है, 10 बनाना है, क्योंकि यहां पर डिफरेंस 10 है। तो 10 बनाने के लिए मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से, यानी ऊपर नीचे आप कर दो मल्टीप्लाई किससे, 5 से, तो हो जाएगा 25/15, राइट। अगर मैंने ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25/15 हो गया, और ये डिफरेंस कितना हो गया, अब 10। अब लेफ्ट साइड में भी डिफरेंस 10 है और राइट साइड में भी डिफरेंस 10 है, यानी कि 3x + 4 बराबर 15 में डायरेक्ट कह सकता हूं, राइट। अगर 3x + 4 बराबर 15 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 - 4 यानी कि 11, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/3। क्लियर है? और देखिए सवाल, हमें दिया गया है 3x + y + 14/x - बड़ी अजीब सी एक इक्वेशन दी गई है, और यहां पर दूसरी इक्वेशन दी गई है x + y = 1/2। हमें x - y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे हम इसको कर सकते हैं, देखो। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस देखता हूं, एक ऑब्जर्वेशन लगाता हूं यहां पर, डिफरेंस अगर मैं यहां पर देखता हूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो इनका, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2x, इसमें से इसको माइनस किया तो आ जाएगा 2y, बिकॉज माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2x + 2y प्लस इसमें से इसको माइनस किया तो 3, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो क्या है, 2x + 2y + 3, यही डिफरेंस है। और मुझे कंडीशन क्या दी गई है, x + y = 1/2। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो आई विल गेट 2x + 2y = 1, राइट। अच्छा, 2x + 2y + 3 की वैल्यू क्या होगी, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। 2x + 2y + 3 की जो वैल्यू होगी, तो दोनों तरफ 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। यानी मेरे पास जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग 2x + 2y + 3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4, यानी कि यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस मुझे बनाना है 4, क्योंकि 2x + 2y + 3 ही इन दोनों का डिफरेंस है, राइट। तो अगर मैं यहां पर डिफरेंस देखता हूं तो डिफरेंस मुझे 1 दिखाई दे रहा है, 2 - 1 1, मुझे डिफरेंस कितना चाहिए, 4। तो मैं 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, और ये हो गया 4, तो 2/1 को हम 8/4 लिख देते हैं। और अब हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि x - y + 11 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4, यानी x - y की वैल्यू कितनी होगी, 4 - 11 यानी कि -7, तो ये हो गया हमारा आंसर, -7। क्लियर? चलिए आगे देखिए, इस टाइप का सवाल भी हो सकता है। देखो, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर उधर लेकर जाओगे तो सॉल्व तो हो ही जाएगा, लेकिन हमारा काम है कि अगर मतलब क्या हम इसको ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर डिफरेंस देखेंगे तो x² + x से x² + x कट जाएगा, और डिफरेंस आ जाएगा 13 - 3 यानी कि 10, और यहां डिफरेंस मुझे कितना दिखाई दे रहा है, 2। अब 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 25, और ये 5 से मल्टीप्लाई करने पर हो गया 50, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस 10 सेटिस्फाई हो गया, तो अब मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि x² + x + 3 = 15, राइट। तो x² + x + 3 = 15 हो जाएगा, 15 को उधर लाएंगे तो क्या बनेगा, x² + x 3 - 15 इज -12 = 0। एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करो, सम आना चाहिए, +1, तो 4 × -3 कर सकते हैं, 4 × -3 इज -12, तो x की वैल्यू क्या होगी, -4n + 3, ये आ गए इसके रूट्स। डन। और देखो एक और सवाल। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर बार हम डिफरेंस को ही ऑब्जर्व करें, कई कई बार हमको सम को भी ऑब्जर्व करना होता है। जैसे कि ये दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर
है ना। अगर हम इनको सिंपल तरीके से एकदम ऑब्जर्व करें, बहुत गहराई से ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल तरीका भी आप लगाओगे ना, तो आप देखोगे कि माइनस वाई से प्लस वाई कट रहा है और 2x से माइनस 2x कट रहा है। यस, सो दैट मीन्स इन दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट है, वो कितना है 4 + 1 5, क्योंकि जब हम सम लेंगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और 4 + 1 5 आ जाएगा। और राइट साइड में भी अगर हम देखेंगे तो 3 + 2 ऑलरेडी हमें 5 दिख रहा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये 5 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 2x - y + 4 = 3। सिंपल ऐसे रखेंगे, 2x - y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 - 4 यानी कि -1, राइट, -1। तो आंसर यही पूछा गया, 2x - y की वैल्यू, आंसर हो गया -1। कोई क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक सिंपल क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सभी लोगों को इसको सॉल्व करना है बाय ऑब्जर्वेशन, बिना पेन पिक किए, और इसका आंसर कमेंट करके बताना है। तो टेक्निक अगर आपको यूजफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी टेक्निक सीखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।